हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नाज़मीन खान। आप लोग की दुआ से मैं बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। और आप सभी को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुम्मा बहुत मुबारक हो आपको। मैं नमाज से और कुरान से फ़ारिग हो चुकी हूँ। नमाज भी मेरी हो चुकी है, कुरान की तिलावत भी मेरी हो चुकी है। और अभी अभी जा रही है अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अरजान गया था मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, तो घर में अम्मी और मैं ही थे। तो हमने बोला एक एक करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो पहले मैंने पढ़ ली नमाज़ और अब जा रही है अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस कुछ काम आ गया था, तो बस वही करने के लिए बाहर जा रही हैं। बाकी उसके बाद आकर के नमाज़ पढ़ेंगी। हम चलते हैं बाहर की साइड, क्योंकि आज मुझे लग रही है थोड़ी ठंड सी, क्योंकि आज मेरा सुबह से हाथ पानी में है और मुझे लग रही है अब ठंड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ठंडक भी ज़्यादा बढ़ गई है। और धूप अभी इस साइड आ चुकी है और कपड़े भी सूख जाएंगे जल्दी। किस किस के साथ ऐसा होता है कि धूप में बैठने के बाद नींद आती है। यार मुझे तो इतना सुकून मिलता है इस टाइम धूप में बैठ कर के। मुझे आ रही है बहुत तेज़ की नींद, और हो सकता है किसी के साथ नहीं होता हो, किसी को ज़्यादा होता हो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊँ। और अभी फारिग हैं, अभी कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं। नमाज़ भी पढ़ ली हमने, कुरान शरीफ भी पढ़ ली, और अब थोड़ा सा बैठे हैं धूप में, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सुबह से जब से मैंने पानी का काम किया है, कपड़े धुले, सारे घर की धुलाई वगैरह, तब से मुझे ठंड सी ज़्यादा ही लग रही है, या मुझे ज़्यादा लग रही है, थोड़ी ठंड पड़ गई है, नहीं जानती, लेकिन यह है कि मुझे ठंड लग रही है। अब धूप में बैठ के थोड़ा सा सुकून है और थोड़ा सा ज़रा अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ी देर बाद जाएंगे घर के अंदर। कितने आए अभी आए। बच्चे कहाँ पे, दोनों बच्चे ही बता। 1 रुपए की इतनी बेकार आती है। बच्चे घर पे सो रहे हैं तो मुझे मौका मिल गया। तो बिना बच्चों को तू आई कैसे। मैं मेरे भी बाल सीधे कर दूं, खड़े हो रहा है बहुत ज्यादा। ये बाल बहुत खड़े हो रहे हैं। ये बाल सीधे हो रहे हैं भाई धो निकल के तुम्हारे बालों में तो ऐसे ही वाली हो गए। खड़े कर दिए तुमने। अब ये नहीं बैठेंगे। मैंने तुझे चाय पिला दी, पिलानी नहीं चाहिए थी। किसी एक बच्चे को तो लेती आती। एक कप पे एक बच्चा आएगा, दूसरा पिलाएगी, दूसरा बच्चा आएगा। भाई बाल चला तो दोनों को लाना चाहिए था, सुला के नहीं यहाँ को आ गई। तो बिना बच्चों का हजम नहीं होती अब। लेकिन मुझे जिंदगी जीने दे, अपनी थोड़ी सी मिली है जिंदगी जीनी बाल सीधे करके। मेरा भैया अब तू बाद में है, बच्चे पहले हैं। तू पहले बच्चों को अंदर दाखिल किया कर, फिर तू आया कर। पहले मैं आऊंगी, ऐसे कभी मेरी रिबॉन्डिंग करा के आऊंगी, घास नहीं डालूंगी तुझे बिल्कुल भी। बच्चे पहले, बाद में तो रिबॉन्डिंग करा के आए, बाल सीधे करके आए, या तेरे बाल ऐसे सीधे कर ली। बच्चे पहले आएंगे तो बाद में आएगी। मैं हूँ इस वक्त घर के बाहर और हो रही है मगरिब की अजान। और मैं बाहर इसलिए आई थी क्योंकि अभी क्या है कि मीटर रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि आप इस साइड देख सकते हो, मेरे घर की साइड। तो अभी सामने वालों के मीटर की बारी है, फिर उसके बाद हमारे घर के मीटर की बारी आएगी। तो अभी थोड़ी देर बाद हमारे घर का मीटर चेंज होगा। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही बहन। बच्चों को ले गई है। बच्चों को देखती हूँ, रात में ना, अब नहीं कह रही मैं, अब मत। अब मत आना, सुबह देख। नहीं गई है, जस्ट अभी घर के लिए निकली है वो, क्योंकि काफ़ी देर से बच्चे सो रहे थे तो वो घर आ गई थी। अभी भाई साहब की भी खैर कॉल नहीं आई, लेकिन वो खुद ही चली गई कि दोनों बच्चे उठ ना गए हो, फिर शाम का टाइम है, खाना उसे भी बनाना है। तो वो चली गई घर, अरजान गया है छोड़ने। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अगर बाई चांस बच्चे 1% भी अगर उठ गए होते तो वो मुझे आने नहीं देते। कोई ना कोई सा ऐसा करता कि मुझे लेके चलो, और अगर मैं रात में ना लाने की वजह से उन्हें छोड़ कर आती तो वो रोते रात में बाद में। तो मैं इसलिए गई नहीं। मैंने अरजान तो बोला, अरजान तो छोड़ा, तो इसलिए अरजान ने छोड़ने गया है। और ये हैं कपड़े जो धुले थे, अब रात में टाइम मिल गया तो मैं इन्हें फोल्ड करके रख दूँगी। बाकी हम चलते हैं अब किचन में, देखते हैं रात के खाने की तैयारी क्या है। और आज हमारे यहाँ 3 लोग हैं और हम 3 लोग
और आज हमारे यहाँ है 3 लोग और हम 3 लोग की 3 सब्जियां बन रही हैं। इसमें बन रहा है साग, मतलब सरसों का साग जो उड़द की दाल में बनता है। ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसे सुबह लंच बॉक्स में भी ले जाऊंगी। और इसमें बन रहा है गोभी गोश्त, तो ये हम रात में खाएंगे। और ये मैं छील रही थी आलू, तो इसकी बनाऊंगी मैं आलू की कतली, क्योंकि अरजान ना ये सब्ज़ी खाता और ना ये सब्ज़ी खाता। तो ये हम दोनों के लंच बॉक्स के लिए और रात के खाने के लिए। और ये अम्मी के 3 लोगों में, यानी कि 3 लोगों में 3 सब्जियां बन रही हैं। शादी किसी के घर में होता हो, क्योंकि अरजान की वजह से हम बहुत परेशान, क्योंकि अरजान कोई सब्ज़ी खाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो साग अभी उबल रहा है, गोभी गोश्त बन रहा है, और अब मैं जा रही हूँ आलू छीलने के लिए। तो आलू की बनाऊँगी कतली, उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। तो बस अब चलते हैं खाने बनाने के लिए। और आज का दिन किधर निकल गया कुछ पता नहीं चला। जैसे हफ्ते में 2 वीक ऑफ होनी चाहिए। एक दिन अपना सारा काम निपटाओ, दूसरे दिन करो आराम, बिल्कुल फ्रेश, कोई काम ना हो। लेकिन हफ्ते में 1 ही वीक ऑफ होता है। लेकिन तो अब जाना पड़ेगा सुबह, तो अब कंटिन्यू 6 दिन ड्यूटी करना है। और अभी देखते हैं, अब जो खाना बनाने का काम है उससे फारिग होते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।